इसकी फ्यूल नीड्स ज्यादा है, ईंधन की आवश्यकता ज्यादा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अफगानिस्तान में अब अमेरिका नहीं है, पीछे हो गया, क्यों पीछे हो गया? पहले तो मिडिल ईस्ट में कोहराम मचाए पड़े थे लोग, पूरा इराक तबाह कर दिया, बहुत जगहों पर अमेरिका ने इंटरवेंशन किया, लीबिया में वो काम किया, सद्दाम हुसैन का आपने मामला सुना होगा। अब वहां अमेरिका क्यों नहीं है? अब अमेरिका बहुत कम है। इवन अमेरिका ने, आपने देखा होगा, इसराइल पर जब हमास ने अटैक किया तो अमेरिका उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। इवन ये माना जाता है अगर अमेरिका वहां होता उस लेवल पे तो हमास नहीं कर पाता इतना बड़ा अटैक। आपको क्या लगता है, अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट से, मान लो ये दुनिया है तो यहां पे मिडिल ईस्ट है, अमेरिका यहां पे, अमेरिका पहले मिडिल ईस्ट में बड़ा इंटरेस्टेड था, लगातार वर्ल्ड वार के बाद अपने कब्जा बनाया था, कोल्ड वार चल रहा था, ये सब अचानक इंटरेस्ट खत्म क्यों हो गया? या चाइना का बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, आपने देखा होगा, चाइना लगातार सऊदी अरेबिया से, इन सब लोगों से बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, हाथ मिला रहा है। कभी आपने सोचा कि अचानक अमेरिका वहां से चला गया? आपने देखा होगा फ्लाइट वापस गई जब, तो लोग उस पर लटक गए, मर गए, देखा होगा आपने, जब आखिरी फ्लाइट अमेरिकी सैनिकों की गई तो आपको क्या लगता है वहां से अमेरिका हट क्यों गया, या पहले इंटरेस्टेड क्यों था? तो मिलिट्री कॉस्ट तो बेटा डियागो गार्सिया में ज्यादा है, यहाँ पे डियागो गार्सिया है, आपको बताया था ना मैंने। डियागो गार्सिया एक आइलैंड है जहाँ पे पैसिफिक कमान है इनकी, इंडो पैसिफिक कमान है यूएस की, तो वहां पे तो खर्चा ज्यादा है मेंटेन करना। किस टाइप का लाभ? अच्छा पहले ये बताओ, मिडिल ईस्ट में अमेरिका था क्यों, उसको क्या चाहिए था? कौन सा रिसोर्स? पेट्रोलियम और ऑयल। और पेट्रोलियम और ऑयल की नीड अब अमेरिका में क्या हुई, बहुत कम हो गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका में एक नई चीज की खोज हुई जिसे आप कहते हैं क्या, सेल गैस। सेल गैस अपने आप में गैस भी है और एक टेक्नोलॉजी भी है। जब सेल गैस की डिस्कवरी हो गई अमेरिका में, तो अमेरिका की जो एनर्जी नीड है बहुत ज्यादा पूरी होने लगी। किससे? तो अमेरिका एनर्जी के मामले में क्या हो गया, लगभग सेल्फ डिपेंडेंट, उसको अब तेल नहीं चाहिए, तो उसे मिडिल ईस्ट में क्यों रहना। तो आप सेल गैस टेक्नोलॉजी के बारे में होमवर्क लिखिए, पढ़िए, सेल गैस तकनीक और शेल गैस के बारे में पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर इसको बताएंगे तो टॉपिक से थोड़ा भटक जाएंगे। लेकिन सेल गैस के बारे में आप पढ़िए, ध्यान रखिए, कहा गया है अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो किसके लिए होगा, फ्यूल के लिए। या चाइना जहां भी इंटरेस्टेड है वो किसके लिए है, फ्यूल के लिए। दुनिया में जो भी चीजें होंगी आगे एनर्जी क्राइसिस से जुड़ी होंगी, इसलिए एनर्जी किसी देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जब एक देश दूसरे देश को कमजोर करना चाहेगा तो चाहेगा उसकी एनर्जी लिंक क्या करें। तो आपने एक मुद्दा देखा होगा, नॉर्ड पाइपलाइन, देखा कि नहीं? जब अभी तनाव बढ़ गया तो एक नॉर्ड पाइपलाइन है, रसिया से जाती है जर्मनी की तरफ, उसको क्या किया रसिया ने, कई लोग मानते हैं खुद ही अपनी पाइपलाइन को क्या किया, उड़ा दिया। तो एनर्जी को लेकर सबसे ज्यादा क्या होगा, तनाव बढ़ेगा, बढ़ भी रहा है। ठीक, तो नॉर्ड पाइपलाइन के